अभी हमारे ब्यूरो चीफ पूरी रुदात बता रहे थे, तो जब आपने ये तकाजा किया कि हमारे भाई की लाश के वापस, उस वक्त भी उन्होंने 14-15 लाख रुपए मांगे, तो आपने जो शिकायत की मुतल्लिका कोई इदारों को, पुलिस को, FIA को, कोई कार्रवाई हुई थी? जी नहीं सर जी, उन्होंने बोला था अभी टाइम लग जाएगा, 1-2 माह भी लग सकते हैं, आ जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। तो जो हमारे एजेंट थे उन्होंने हमसे 13 से 14 लाख रुपया मांगा था। अभी ये 13-14 लाख रुपया लगेगा, आपके भाई की डेड बॉडी आ जाएगी। जी नहीं सर, गिरफ्तार नहीं किया गया, हमने कार्रवाई नहीं करवाई, हमने अभी करवानी है। तो इसीलिए हम पहले परेशान थे, हमने बोला ऊपर से फिर एक परेशानी डाल लेंगे। तो अभी हम इसी चक्कर में ही लगे हैं, अल्लाह खैर करेगा। कश्ती डूब गई, सैकड़ों पाकिस्तानी बेचारे मारे गए, माओ के लख्ते जिगर मारे गए। वो लोग जो सुनहरे ख्वाब लेके गए थे यहाँ से कि कुछ बन पाएंगे, कुछ कमा पाएंगे। इकॉनमी बचने के तो आसार हमको कतई नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि इनके मंत्रिमंडल ने हाथ खड़े कर दिए। फाइनेंस मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आर्मी चीफ तक हो, किसी की भी तरफ से झूठे वादों के अलावा कुछ भी नहीं देखने मिलता। वादे बहुत हैं, वादे इतने हैं जैसे कोई हद नहीं। वादे तो पाकिस्तान को ना जाने क्या क्या बनाने और गए, बस अभी 10 दिन रुको, 20 दिन रुको, इतने दिन रुको, उतने दिन रुको, ये आ रहा है, वो आ रहा है, मैं वहाँ से ये सेटिंग कराऊँगा। वादे तो इतने हैं जितने दुनिया में शायद कहीं नहीं होते हैं। लेकिन आ क्या रहा है, चाइना से ज़रूर थोड़ा बहुत पैसा आया है, लेकिन वो भी मोटी मुर्गियों की जेबों में चला गया। मोटी मुर्गियों की जेबों से बाहर वो आने का आम पाकिस्तानी तो भूल ही जाए कुछ उसके लिए हो सकता हो ना उस तरह। तो कुल मिला के जिस पब्लिक की बात है, पब्लिक तो बल्कि और उसकी ज़िंदगी दिन ब दिन बद से बदतर ही होनी है, वो तय है। 14 महीने रहा था, वो उधर मेहनत करता था। अच्छा, वो उधर खुश था। ये हमारे गुजरात से जो एजेंट है ना, इन्होंने वो भी उधर रहते हैं, तो इनके साथ उनकी दुआ सलाम बन गई। इन्होंने उनको बोला भी आप चलें, आगे चलते हैं, हमें पैसे दो। वो वहाँ पे जो मेहनत करता रहा उसे उनको ही देता रहा है। अच्छा, तो मतलब ये पहले लीबिया में काम लीबिया में करता था शहबाज? जी लीबिया में करता था। लीबिया में ही एजेंटों ने ये काम पूरा किया? जी उधर पूरा किया। वो इधर है, पाकिस्तान के ही है, गुजरात के हैं। उन्होंने उधर ही उससे बोला है, हमें तो पता ही उस दिन चला है भी वो हमें पैसे भी नहीं भेजता था, ना काम करता था, पैसे नहीं भेजता था। काम नहीं लगा। वो उन्होंने ऐसा उन्होंने पट्टी उसको बढ़ाई है कि वो घर भी नहीं बोल सका। उस दिन बोला जब 2 दिन रहते थे जाने के लिए। आप देखें कि इसकी FIR किसके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए। मैं आता हूँ, जो मेरे पास मुद्दा है, ये मेरे पास लेटर लैपटॉप में मौजूद है, फॉर्म में मौजूद है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन थोड़ी सी बात, जरा दिल की बातें भी कभी कभी कर लेनी चाहिए। इसकी FIR, अव्वल तो इसकी FIR होनी नहीं है ना। लोग कहेंगे जनाब पानी का कसूर है, समंदर का कसूर है, हमने कहा था कश्ती में जाओ। फिर बहन की शादी करेंगे, बाप का इलाज करेंगे, कर्ज उतार देंगे, मकान का किराया जाएगा, मालिक मकान तंग नहीं करेगा। आपको पता है ये तारिकीन वतन जिनको आज हम कह रहे हैं कि जनाब ये छोड़ के क्यों गए, इतने ही थे, आपको पता है ये घरों में क्या वादे करके जाते हैं? रजे हुए घरों के लोग नहीं जाते बाबा, वो ये बेचारे माड़े लोग जाते हैं। ये वादे क्या करके जाते हैं घर में अपनी, ये वादे करके जाते हैं। वो ये आस लगाए बैठा होता है, वो बूढ़ी आंखें देख रही होती हैं, पुत्र चला गया बाहर, सौखे दिन आ जाएंगे, रज की रोटी खावांगे, कर्जदार तंग नहीं करेंगे। ये बड़े बड़ी आसें होती हैं। आता क्या है, लाश। डॉलर आना था ना, नहीं, लाश आई वापस कफन में लिपटी। कभी कभी तो वो भी नहीं आती, कहाँ मिलती है? इतने गहरे समंदर में कश्तियाँ डूब जाए, कौन है जो कि जाके लाशें ढूंढता है? जो कि इस कश्ती के डूबने के हवाले से कुछ हकायक हैं जो मेरे सामने आए हैं, जिन पे मैं आज आपको वो हकायक बताऊंगा। कश्ती डूबते हुए कुछ लोग देख रहे थे, पता है आपको? बड़ी बेहस दुनिया, वो डूब रही थी सामने, ये मुझे अब पता चला। वो देख रहे थे, उन्होंने बचाया नहीं। ये लोग बच सकते थे, बचाया नहीं। और उसके बाद जो चीज़ हुई है ना, पाकिस्तान की हद तक मैं आपको बताऊं, अगर पाकिस्तानी मीडिया में इस सानहे को सानहा समझा ही नहीं गया। ये जनाब, अब देखें, मैं क्या इनकी अकल पे बंदा मातम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल का दिन जो है वो सोग का ऐलान किया है। हुण तुसीं सोग का ऐलान सुनना है। मज़ा जड़ा है ना,
वो तुहानू सोग दा ऐलान सुनना चाहेगा। हुण ये वीडियो मैं तुहाडे मज़े वास्ते नहीं बना रहा, लेकिन इत्थे मज़ा लेना है किहड़ी गल दा कि अल्लाह तो तुसीं अल्लाह को माफ़ी मंगनी है, या अल्लाह हमारा ऐसा कौन सा गुनाह है कि हर बार हम पे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत होते हैं। यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने गहरे दुख का इजहार कर रहा है किस बात पे कि वो जो कश्ती उलट गई यूनान के साहिल पे, यूनान के समंदर में, जो पाकिस्तानी शहरियों को लेकर जा रही थी। अगला जुमला जिस जुमले पे आपने सर धुनना है वो जुमला पेश खिदमत। दोबारा पढ़ता हूँ, लुत्फ नहीं आएगा वरना ऐसे। The Prime Minister, while expressing his grief on the tragic incident of a boat carrying migrant capsized off the coast of Greece, resulting in the deaths of Pakistani citizens, is pleased to direct that Monday, the 19th of June 2023, shall be observed as a day of mourning. The national flag shall fly on half mast. आपको पता है उसने कहा क्या है? आपके प्राइम मिनिस्टर ने उन्होंने कहा है बड़े दुख में है, बड़े रंज में है, मगर ये हिदायत देते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुशी महसूस कर रहे हैं कि कल बरोज़ सोमवार 19 जून 2023 गम का दिन मनाया जाएगा। और है ना, इस पर साइन है उनके, ये सेक्रेटरी साहबा हैं सारा सही साहबा, उनके दस्तखत हैं। अब ये बाबू लोग, ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पर पलने वाले लोग, ये कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस के बाद, एक ज़माने में इसको सुपीरियर सर्विसेज कहा जाता था, आज भी सुपीरियर ही है, कहा नहीं जाता लेकिन ख़ुद को तो यही मानते हैं ना। ये ब्यूरोक्रेसी हमारे इंसाफ के मैदानों में आप देख लें, वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे मुहाफ़िज़ों के साथ क्या हो रहा है। हीरे ऐसे ऐसे जवाहरात से हमें अल्लाह ने नवाजा है, क्योंकि जैसे हम खुद हैं माशाल्लाह से वैसे ही आगे से हमें ये लौट मिलनी थी ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो ख़बरें कुछ आ रही थी कि एग्जैक्टली हुआ क्या। ये बड़ी अहम खबर है जो हम तक पहुँच रही है। और हादसे से 3 दिन कबल इंजन इसका ख़राब हो गया था। अपील के बाद अब इंजन ख़राब हो गया, कश्ती जो है वो समंदर में बस बेयारो मददगार तैर रही है, चल नहीं रही, तैर रही है, आगे मंजिल की तरफ नहीं जा रही, बस इधर उधर हिचकोले खा रही है। हादसे से 3 दिन कबल इंजन ख़राब हो गया था। नहीं मारे गए सारे, उनको कश्ती के सबसे कमज़ोर और ख़तरनाक हिस्से में उनको रखा गया जानबूझकर। अच्छा, बच जाने वालों ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तानियों को पनाह गुज़ीनों की कश्ती पर छत से नीचे लाकर ख़तरनाक हिस्से में रखा गया, जिसकी वजह से ज़्यादा पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी शहरियों को इस ट्रॉलर में शामिल किया गया है जो गुज़िश्ता बुध को यूनान के करीब डूब गया था। इकॉनमी जहाँ पर जा रही है अभी इनकी, वहाँ से बचने के लिए इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। अच्छा, कुर्सी नहीं छोड़ेगा कोई, ये बात है। वहाँ पर पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ पर कुर्सी कोई नहीं छोड़ता है, लेकिन सब करते क्या हैं, सब झूठे आश्वासन देने लगते हैं। 1.5 सालों से आश्वासन दिया जा रहा है कि IMF से पैसा आएगा, बीच में 1 बिलियन आया भी, लेकिन जैसे आश्वासन दिए थे उस हिसाब से बहुत कम आया। 1.5 साल से पाकिस्तानी अपनी जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि सऊदी वाले वहाँ पर नोटों की बारिश करने वाले हैं, होता उधर ही नज़र आया। चाइना से ज़रूर उनको बीच बीच में मदद मिलती रही है, लेकिन उस मदद का ग्राउंड पे क्या प्रभाव है। देखो, अगर जो पहले से अरबपति बिलियनियर्स हैं पाकिस्तानी फ़ौज में, पाकिस्तानी बिजनेसमैन में, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, विशेष तौर पर फ़ौज में, आप समझ लो फ़ौज में, पॉलिटिक्स में, उनको आधा 1 बिलियन और मिल जाएगा, उनके खाते थोड़े और भर जाएंगे, तो इससे आम आदमी का क्या फ़र्क है। जिसको अपनी रोटी नहीं मिली, इसको अपना खाना नहीं मिला, इसको अपना पानी नहीं मिल रहा, उसको तो वो तो वहीं का वहीं पर खड़ा हुआ है। या उनके लिए 1 बिलियन वाले तो रोज़गार लग जाएंगे, या उनके लिए कुछ भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कुछ भी हमको यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब जिधर को हमने देखे हैं स्थितियाँ बनती जा रही हैं, जैसी स्थितियाँ और हो रही हैं, भयानक चीज़ें होने वाली हैं। क्योंकि डॉलर और भी महंगा होता चला जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है, डॉलर के साथ साथ में जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए किसी आम देश में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हमको आजकल पाकिस्तान में कमी लगती हुई नज़र आ रही। तीसरी चीज़ है, लेंगे माल कहाँ से। रशिया से उन्होंने सस्ता तेल लिया, लेकिन उसके बाद भी उस तेल को पब्लिक तक तो सस्ता नहीं पहुँचा पा रहे हैं। कारण है इन सब के पीछे, क्योंकि इनके पास में रिफाइनरी नहीं, रिफाइनरी कहीं से करवा के जब तक आखिरी में तेल पहुँचेगा कस्टमर तक, वो एक पैसा भी, एक ढेला भी सस्ता नहीं होने वाला। तो फिर आखिर घूम फिर के इसका फ़ायदा तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी विद्वान समझ में आया तो बताए। तो कितना ही कोशिश कर लें, दुनिया इनको सस्ता देना भी चाहे तब भी तो कुछ नहीं हो सकता, महंगा कुछ भी हो तो आखिर घूम फिर कौन रहेगी वहीं जहाँ पे है आज।